भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साथ में बोलिए सभी लोग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो आज खास त्योहार है वैष्णवों के लिए, है ना। तो वो त्योहार क्या है, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या भगवान का पास टाइम है, लीला है, तो उसके बारे में हम लोग आज श्रवण करेंगे। जो कि ये लीला और ये कथा जो है आपको चैतन्य चरितामृत नाम का जो ये ग्रंथ है, इसकी अंत्य लीला के 6ठे अध्याय के अंदर आपको ये लीला जो है मिलेगी, है ना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसको वर्णन जो है 3 खंडों में किया गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, जिसमें आदि लीला रही, मध्य लीला रही और अंत्य लीला रही। आदि लीला जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म से लेके जब तक गृहस्थ जीवन में थे तब तक का है, मतलब 24 साल तक का। और फिर बाद में मध्य लीला आती है, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत भर में परिक्रमा की, प्रचार किया, तो वो मध्य लीला में मोस्ट ऑफली आएगा। और अंत्य लीला जो है भगवान ने जब बाद में 30 से लेके 48 साल तक जब तक इस धरातल पर रहे तब तक जो है जगन्नाथपुरी में रहे। और उस जो लीला थी उसका वर्णन जो है मोस्ट ऑफली सब अंत्य लीला में किया गया है। अब जब ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा यह वर्णन किया गया ये लीलाओं का, तब उसकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 90 to 100 के बीच में थी। तो ये
आँख ये जो रहती है ना, ये पूरी बोहे जो है वो ऐसे लटकती जाती थी, ऐसे ऐसे हो गई थी उसकी हालत। और उसको खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये मैं किस तरीके से वर्णन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये जो है भगवान करवा रहे हैं। कभी कुछ ऐसा कार्य जो ऐसा रहता है कुछ, तो भगवान अपने भक्तों से संपन्न करवाते हैं। हालांकि वो खुद असमर्थ थे, अशक्त थे उस उम्र में, पर फिर भी उन्होंने वर्णन किया। और जब अंत्य लीला आई, उससे पहले जो आदि लीला और मध्य लीला हुई, उसमें शुरू के भगवान जब छोटे थे तब क्या लीलाओं का वर्णन रहेगा, पर साथ साथ में जो है वो उसकी अंत्य लीला जो थी, मतलब इस धरातल से वापस भगवान के धाम की ओर वापस प्रस्थान कर जाना, तो इसका भी कुछ कुछ पार्ट में जो है वर्णन उन्होंने आदि लीला और मध्य लीला में कवर किया, क्योंकि उसको खुद को जो है डाउट था और पता नहीं चल रहा था कि मैं अंत्य लीला का वर्णन करने तक रहूँगा नहीं रहूँगा, तो इसलिए मैं कुछ कुछ जो है लीलाएं बीच बीच में वर्णन कर देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसमें वर्णन किया। तो ये जो आज का त्यौहार है वो चीड़ा दही महोत्सव इस नाम से बोलते हैं, है ना। तो ये जो है छठा अध्याय, 6th चैप्टर जो है इस अंत्य लीला का, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को और उनके पार्षदों को प्रणाम और नमन करते हुए यह लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो हमारी ये जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें 6 गोस्वामी है, और ये 6 गोस्वामी जो है वो कौन कौन से हैं? रूप गोस्वामी, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ। तो इस तरीके से ये 6 गोस्वामी हुए। उसमें से एक गोस्वामी जो थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर भगवान किस तरीके से कृपा करते हैं, उस पास्ट टाइम की ये जो लीला है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम के रूप में है ना, द्वापर में भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण के रूप में आए, तो ये आदि गुरु है ना। और गुरु के माध्यम से हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस लीला जो है इसमें हम लोग आज श्रवण करेंगे, उसमें जो है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ये जो परंपरा है उसमें ये 6 गोस्वामी जो थे, उसमें से एक ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, ये जो महोत्सव है उसको पानीहट्टी करके जगह है, कलकत्ता से नज़दीक में, है ना। तो वहाँ पर ये लीला संपन्न हुई थी, है ना। तो द्वापर में भी जो है ये भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी और अष्टसखी के साथ में जब थे, ललिता, विशाखा, इंद्रलेखा, भद्रा, ये इत्यादि सब साथ में, तो उस समय जो है एक जो मंजरी थी, है ना, वही जो है कलयुग में रति मंजरी भी बोलते हैं, रस मंजरी भी बोलते हैं, वही जो है ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे। और ये वापस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलिंद अवतार के रूप में जब आए, तो उनके साथ में ये लीला करने के लिए सभी अवतरित हुए। तो ये 500 साल पहले की ये जो लीला का वर्णन किया गया है ना। तो इसमें 500 साल पहले जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, बड़े धनाढ्य परिवार से थे, और धनाढ्य परिवार पूरा मतलब जो कर वसूल करते थे, जमींदार जैसे, और बड़े पैसे वाले थे, धनी लोग थे, है ना, उस परिवार से थे। और उसके जो पिता थे उसका नाम था गोवर्धन दास, और उसके जो बड़े चाचा जो थे उनका नाम था वो हिरण्यदास। तो ये जो है 7 गांवों के जो है राजा थे। कितने गांव के? 7 गांव के राजा थे, है ना। तो ये जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, कुछ कुछ श्लोक जो है मैं थोड़ा पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सभी श्लोक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसकी मैं आपको जस्ट ब्रीफ में जो है लीला बताते जाऊंगा। तो
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना था, तब से उसकी चेतना जो है भगवान के प्रति स्थिर थी और प्रेम जो है बहुत काफ़ी हद तक बढ़ गया था, है ना। तो इसका वर्णन किया गया है कि प्रभु रसिक साथ ते हो निज घरे जाए, मरकड वैराग्य छड़ी हैल विषय प्राय। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को जब मिले रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उसके पास चले जाने की उसकी इच्छा थी। उसको छोड़ के जो है अपना घर संसार जो है ना पूरा फैमिली लाइफ में थे, लेकिन वो छोड़ के चले जाना चाहते थे भगवान के पास। तो तथाकथित वैराग्य बनने के स्थान पर रघुनाथ दास महाप्रभु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने घर लौटे और विषय व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोका। क्या किया? मना किया कि अभी ये समय नहीं है कि आपको अपना गृहस्थ जीवन त्याग के मेरे पास आना चाहिए, है ना। और इस पूर्णतया संपूर्णपणे मतलब फुल्ली डेडिकेटेड भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी गृहस्थ जीवन में थे, पिताजी थे, माताजी थे, पत्नी भी अभी तो जवान थी, पत्नी का भी वर्णन आएगा आगे, है ना। तो इसलिए अभी आपके लिए वो समय उचित नहीं है, अभी आप घर पर ही रहिए, है ना। और आपका जो गृहस्थ का कर्तव्य है वो आप बखूबी निभाते जाइए, है ना। अब ये जो हिरण्यदास उसके चाचा रघुनाथ दास गोस्वामी के, और दूसरे कौन थे? गोवर्धन दास उसके पिता, ये लोग जो है कर वसूल करते थे। अब जब कर वसूल करते थे तो उसमें से कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट को देने का रहता है, करेक्ट। हम लोग कुछ लेते हैं टैक्स वगैरह, तो उसमें से सरकार को देना पड़ता है ना, और कुछ पार्ट जो है उनको मिलता है। तो जब ऐसा हुआ, है ना, तो उसका वर्णन किया गया है। प्रतिदिन रघुनाथ कर ये भर्सना, बाप ज्योतिर् ज्ञान चेह पाइबा व्रातना। प्रतिदिन वह मुसलमान रघुनाथ दास गोस्वामी की भर्सना करता था। किसकी भर्सना करता था? जो रघुनाथ दास गोस्वामी कर वसूल करने के लिए अपने पिता और चाचा जो है इस सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया? जब 20 लाख रुपया लिया तो उसमें से जो है 15 लाख जो है वो देना चाहिए था गवर्नमेंट को, है ना, और 5 लाख उसके पास रखना चाहिए था। जबकि उन्होंने क्या किया? 5 लाख तो अपने पास रखे ही और सरकार को दिया 12 लाख। तो कितना बच गया? 3 लाख और बच गए ना ज़्यादा। अब 3 लाख भी उन्होंने खुद अपने जेब में रख लिया, है ना। तो ये घूस जैसा लिया, है ना, उन्होंने अपने कटकी अपने जेब में ले ली, तो और ज़्यादा लेते थे। अब जब ये सत्ता पर ये कार्य जब दिया गया, उससे पहले जो है इनको ये कार्य मुस्लिम चौधरी करके थे, बंगाल में चौधरी करके रहते, बंगाली लोग की सरनेम है, तो वो लोग किया करते थे। अब जब इनको कार्य ये मिला तो उसको जो है उससे ईर्ष्या होने लगी, और उसने देखा और उसको पता चला कि ये ऐसा कार्य कर रहे हैं रघुनाथ दास के पिताजी और ताऊ, कि 20 लाख जो है उसमें से 15 लाख गवर्नमेंट को देने की जगह सरकार को 12 लाख ही देते थे, और 5 लाख लेते थे वो तो बाकायदा था, और 3 लाख और अधिक ले लेते थे, है ना। तो ये जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे थे, तो इसलिए उसको जो है इसमें आपत्ति थी, क्योंकि गड़बड़ वाला भी था मामला, तो स्वाभाविक है कि ये सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है रघुनाथ दास को, जो चाचा और ताऊ थे, उसको पकड़ने के लिए वारंट जारी किया कि इसको पकड़ के लेके आओ। अब जब पकड़ने के लिए गए तो हिरण्यदास जो थे उसके ताऊ, वो क्या किया? पलायन कर गए, भाग गए। और जब पकड़ में आ गए कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। अब जब रघुनाथ दास गोस्वामी पकड़ में आ गए तो उसको जो है पकड़ के लेके ये लोग चले जाते हैं, है ना। तो आगे इसमें वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, आमी वृक्ष पितार
तो छे तो धर बालक, आधी तो धर पाल्य, तुम्ही अमार पालक। अब ये पकड़ के लेके चले गए रघुनाथ दास गोस्वामी को। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है मुस्लिम जो वो थे ना चौधरी, उनके समक्ष वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो है जिस तरह से मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, है ना, उसी तरह आपका भी हूँ। मतलब वो मुस्लिम को बोल रहा है, चौधरी को, मैं आपके आश्रित हूँ और आप मेरे पालन करता है ना। सरेंडर कर दिया और प्रेम पूर्वक जो है बता रहे हैं कि मैं आपका शरणागत हूँ। वो मेरे पिता थे, मैं उसका पुत्र था, और पिता और आप भी उसकी उम्र के हैं, एक साथ में सरखे सरखे हैं, है ना। तो आप भी मेरे पिता के समान है ना। और पिता पालक ना पालवेर तई तेना चुहाय, तुम्ही सर्व शास्त्र जान जिंदागीर ग्रंथ। पालन कर्ता के लिए शोभा नहीं देता कि अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे, है ना। अपने ऊपर जो आश्रित है उसका कभी वध नहीं किया जाता, उसको मारा नहीं जाता है। निसंदेह आप एक जीवंत संत के समान है। देखो कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। कौन किसके समक्ष कर रहा है यह वर्णन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो वर्णन कर ही रहे हैं, पर ये कौन किसके सामने बता रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जिसको मुस्लिम चौधरी जो है वारंट जारी किया था, सरकार वो उसको पकड़ के लेके गई थी, और वो जो है उनके समक्ष वर्णन कर रहे हैं, है ना। उसका दिल जीतने का कोशिश कर रहे हैं। अभी कंडीशन जो खराब हुई थी उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे संभाला जाए, यह कार्य अभी चल रहा था, है ना। तुम्हार ज्येष्ठ निर्बुद्धि अष्ट लक्ष्य खाए, आधी भागी हमारे किच्छु दिबर श्रुआय। उसने कहा तुम्हारे पिता का बड़ा भाई तुम्हारा ताऊ जो है कम बुद्धि वाला है ना। तुम्हारे पिता के बड़े भाई ताऊ जो थे वो कम बुद्धि वाले हैं। वह 8 लाख रुपयों का भोग करते हैं, है ना। कितने लाख रुपया? अष्टलक्ष्य खाए, मतलब 8 लाख रुपया खा रहा है। उसको खाना कितना चाहिए? 5 लाख खाना चाहिए, तो 3 लाख ज़्यादा खा रहा है। तुम्हारे पिता का बड़ा भाई तुम्हारा ताऊ कम बुद्धि वाला है, वह 8 लाख रुपए का भोग कर रहा है, किंतु क्योंकि मैं उसका भागीदार हूँ, अतएव उसे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए, मुझे भी इसमें से भाग मिलना चाहिए। अब तुम अकेले खा जाओगे, होता है ना, अंदर अंदर फिर लड़ाई होती है, भाई तुम इतना खा रहे हो, मेरे को इतना ही दे रहे हो, मेरे को भी इतना मिलना चाहिए, मैंने भी ये किया है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व था, मैं भी हूँ, है ना। तो इस तरीके से जो है कंडीशन जो है कॉन्फ्लिक्ट वाली थी, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी, है ना, झगड़ालू वाली परिस्थिति थी। और उसको जो है रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी बुद्धि लगा के, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। जबकि भगवान ने उसको वापस भेज दिया था, क्योंकि उसके लिए अभी गृहस्थ कर्तव्य करना बाकी था, है ना, तो इसलिए उसको वापस भेज दिया था। तो यहाँ पर आगे और वर्णन कर रहे हैं। रात्रे उठी एकला चलील पलाऊ, दूर है तो पिता तोर अनिल धरिया। अब ये कंडीशन जो है मैनेज हो गई। फिर बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे आए, अपने ताऊ और पिताजी को समझाया, और कुछ पार्ट जो है उनको भी दिया, और उसके साथ सुलह मशवरा सब करवाया, और मामला जो है सेटल कर दिया। और जब मामला सेटल हो गया, उसके बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो है खो गए थे और डूबे हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उसका ही तो आसक्ति भगवान में थी, वो छोड़ के जाना चाहते थे। तो इसलिए एक रात वे अकेले उठे और चल पड़े, है ना। किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उनको पकड़ लिया और वे उन्हें लौटा के ले आए, वापस ले आए पकड़ के, है ना, कि अभी जो है तुम जा नहीं सकते। तो जब इस तरीके से वर्णन यहाँ पर किया गया था, तो और भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, स एव बांधती नरिलेक चार मन। इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र के समान ऐश्वर्य है। कैसा है? इंद्र के समान ऐश्वर्य। स्त्री अप्सरा सम,
है ना। स्त्री कैसी, उसकी पत्नी कैसी थी? रघुनाथ दास गोस्वामी की अप्सरा के समान थी, है ना। जब ये परिस्थिति थी फिर भी यह सब उसके मन को बांध नहीं सका, है ना। फिर भी वो रुक नहीं पा रहे थे घर पे, है ना, छोड़ के जा रहे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अभी एक बार कोई देख लेगा और मिल लेगा तो फिर और तो बाकी क्या रह जाएगा फिर, है ना। उसके पास जाने की चेष्टा करेगा, जिज्ञासा करेगा। भौतिक जगत से विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आध्यात्मिक जगत में जो है सनातन शाश्वत प्रेम भगवान का मिलेगा। तो वो मिलता है तो ऐसी तुच्छ और नगण्य चीज़ों में किसी को इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, है ना। चैतन्य चंद्रेर कृपा हजाऊ है हारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के खातिर पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की है। चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है ना। जब चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो खो गया है, ऐसे व्यक्ति को कोई रख सकता है घर पे? नहीं, है ना। भक्ति से भी दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। वो भक्ति में अड़िग रहते हैं, कुछ भी कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, ना ही भक्तिमय मार्ग को, ना ही भक्तिमय सेवा को पकड़ के रखते हैं। कितना कुछ भी हो जाए, है ना, उससे चलित नहीं होते हैं, कोई भी भौतिक चीज़ों से विचलित नहीं होते हैं। फिर जो है आगे वर्णन आ रहा है। अब जब ऐसी परिस्थिति थी तो एक बार जो है हरिदास ठाकुर जो है गांव में आए। हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे, रोज के 192 राउंड जपा करते थे, है ना। मुस्लिम परिवार से थे फिर भी। अभी हम लोग गए थे हरिदास ठाकुर की समाधि पर गए थे ना, जगन्नाथपुरी गए थे, तब वो हरिदास ठाकुर, है ना। तो उसने रघुनाथ को चैतन्य महाप्रभु के बारे में और बताया, है ना, और उसको सुनाया। तब से उसकी रुचि जो है एकदम बढ़ गई थी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा जो है एकदम प्रबल हो गई थी, है ना। और छोटे थे तब उम्र में भी, है ना। तो घर वाले ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी, बार बार जाते थे, लेकिन भगवान उसको रोक के वापस भेज देते थे कि अभी समय नहीं है, अभी तुम घर पे रहो और गृहस्थ कार्य अच्छे से संपन्न करो, है ना। घर में एक बार हो आप गृहस्थ तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, न कि सब कुछ परेशानी होकर छोड़ छाड़ के सब चले जाए और बीवी बच्चों को अपने अपने हाल पे छोड़ दे, घर गृहस्थी वैसे ही छोड़ दे। नहीं, ये एक ऐसा वैराग्य है, ये मरकट वैराग्य है ना, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए भगवान उसको वापस भेज रहे थे। तो फिर एक बार है शांतिपुर करके जगह है ना, ये कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता है मायापुर से, नवद्वीप से, है ना। तो ये शांतिपुर वो जगह है जहाँ पर अद्वैताचार्य का निवास स्थान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को जब इस धरातल पर अवतरित करना था, बुलाना था, तब वहाँ पर गंगा के किनारे अद्वैत आचार्य सालिग्राम शिला लेके बैठे और उसके ऊपर तुलसी दल का पत्ता रख रहे थे और जोर जोर से हुकार दे रहे थे, गौरांगा गौरांगा। तो इस तरीके से जब वो पुकार रहे थे कि अब भगवान आपको आने का इस धरातल पर समय हो गया है ना। जब इस तरीके से समय हो गया है, क्योंकि अब लोग जो है नास्तिक ज़्यादा थे और आस्तिक कम थे, और जो कुछ थोड़े बहुत आस्तिक थे भी वो क्या था, कर्मकांडी बन चुके थे। और कर्मकांडी वो चीज़ है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति में ही उसको ज़्यादा दिलचस्पी और रुचि रहती है, वैसे लोग, है ना। हमारा कुछ बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाए, वो अच्छे से थाने ठिकाने पे लग जाए, तो ऐसा, है ना, ऐसे लोग बहुत बढ़ गए थे, है ना। अपनी जीवा की तुष्टि के लिए जीवों की नरबलि भी दे रहे थे, पशुओं की हत्या कर रहे थे, और ऊपर से देवी को भोग भी लगाते थे, और फिर बोले ये तो प्रसाद है ना। मछली का गंगा से लेके आते थे और बोलते ये तो गंगा का माँ का प्रसाद है ना। ऐसे जीवों की हत्या करके अपनी जीवा की तुष्टि करने वाले ऐसे बहुत सारे कर्मकांडी लोग जो है बढ़ गए थे, है ना। तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने पुकार लगाई थी कि आप आइए, अब आने का समय हो गया। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब अद्वैत आचार्य की उम्र कितनी थी पता है? 60 इयर्स थी, 60 साल की उम्र थी। आप सोचिए, है ना। तो फिर बाद में उन्होंने जो है बताया अद्वैत आचार्य, क्या ये शांतिपुर करके जो जगह है ना, वहाँ पर जो है
भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे तो मायापुर नवद्वीप जो है बीच में आता है, तो वहां से होते हुए गुजर रहे थे। अब जब सन्यास ले लिया था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो घर पर तो वापस आ नहीं सकते, सन्यास लेने के बाद कोई घर पे नहीं आ सकता। तो इसलिए वो बाहर ही शांतिपुर करके जो जगह थी, अद्वैताचार्य का निवास स्थान था, वहां पर आए। और जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और जब छोटे थे तब वो भी शांतिपुर से वहाँ पर चले गए थे, मायापुर में, नवद्वीप है ना, और वहाँ पर रहे। पर वहाँ पर उसका मूल पुश्तैनी घर वहाँ पर था, शांतिपुर में। हालांकि इस बार अपना जाने का प्लानिंग था ये जगह पर दूसरे दिन सुबह में, पर हमारी ट्रेन ही 6 घंटा लेट हो गई, इसके लिए हम लोगों ने मैंने प्लानिंग कैंसिल कर दिया था। और दूसरे दिन हम लोगों ने केवल वो 4 द्वीप पे ही गए, नहीं तो वो जगह हो जाती हमारी इस बार की, पर वो रह गई। अब जिंदा रहे तो भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे फिर से, तो होगा। पर ये बहुत अच्छा जगह था। तो ये जगह पर जो है जब पहुँचे चैतन्य महाप्रभु तो उसको बताया गया कि ये भगवान वहाँ पर आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वहाँ पर मिलने के लिए चले गए और उसको प्रणाम किया और अपना प्रेम जो है जागृत किया, बताया। पर तब भी जो है उनको मना कर दिया गया कि अभी आप गृहस्थ हो, अभी यंग है, पत्नी भी है, माता पिता है, आपका इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, अभी आप गृह का त्याग नहीं कर सकते, है ना। एक समय आता है तब जाकर के आपको गृहस्थ जीवन से निवृत्ति लेनी चाहिए, है ना। और गृहस्थ जीवन से निवृत्ति लेने से पहले भी आपको अपने आप को पूरा रेडी करना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाओगे और रह पाओगे, नहीं तो आपका फॉल डाउन हो जाएगा घर छोड़ के भी, है ना। फिर से आ जाना पड़ेगा गृहस्थ जीवन में, या तो फिर आप वहाँ पर दूसरा परिवार बना के रहने लग जाओगे, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। आजकल बहुत सारा लोग धाम में चले जाते हैं, वृंदावन जाके रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके भी वैसे गृहस्थ जैसा ही जीवन जीने लगते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, है ना। जहाँ कहीं पे से जो भी मिलता है सब ला के कलेक्ट करते रह जाते हैं, सुबह शाम, हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का, है ना। टीवी आ जाता है घर में, तो फिर क्या रह गया, वहाँ पर भी वापस वैसे ही लाइफ हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं, तो ये समय अभी योग्य नहीं है, है ना। अभी जो है आप घर में रहिए और अपने मन चित्त को जो है भक्ति को भगवान में लगाइए, भगवान के लिए भक्ति कीजिए। लेकिन बाहर से ये जो भौतिक शरीर है उसको गृहस्थ तौर पे परिवार के साथ में रहिए और बाकी गृहस्थ कार्य जो है संपन्न करते रहिए। पर आध्यात्मिक शरीर क्या है? आध्यात्मिक शरीर क्या है? हमारा मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है ना। आत्मा जो है आध्यात्मिक है, तो वो आत्मा जो है आप भगवान के ऊपर लगा के रखिए, है ना। और बाहर से आप कार्य करते रहिए अपने अपने गृहस्थ जो है वो वैसे, है ना। तो बाहर से आप संसारी दिखते रहिए, पर लेकिन अंदर से जो है वो पूरे भक्ति भाव से भगवान के उसमें रहिए। एक स्टोरी थी, छोटे हो गए तब आप शायद आप लोगों ने में से किसी ने सुनी होगी, है ना। एक बंदर था, उसको एक बार नदी पार करनी थी। अब नदी पार करने के लिए बंदर को जो है नदी में अजगर दिखता है ना। मगरमच्छ को जो है दिखता है, तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को भाई नदी पार करनी है ना। सुनिए, एक सब लोगों ने सुनिए। तो ये नदी पार करने के लिए वो जब बोलते हैं तो मगरमच्छ रेडी हो जाता है कि अच्छा बढ़िया है ये तो, है ना। बंदर को मेरी पीठ पे बिठा लेता हूँ। छोटा है बंदर, लेकिन कोई बात नहीं, ये ब्रेकफास्ट तो हो ही जाएगा मेरा सुबह का। लंच नहीं हो पाएगा लेकिन ब्रेकफास्ट तो हो ही जाएगा, तो इसको बिठा लेता हूँ। और मगर को जो है, मगर ने बंदर को अपनी पीठ पे बिठा लिया और चल दिया। और जब नदी के बीच में पहुँचा तो मगर ने बोला कि अब मेरे को भूख लगी, अब मैं तुमको खाना चाहता हूँ, है ना। अब मेरी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है, तो अब मैं तुम्हारा आहार के रूप में भक्षण करूँगा, मैं खाना चाहता हूँ। और जब इसने इस तरीके से बोला तो बंदर भी जो है वो स्मार्ट था, वो ऐसा वैसा तो था नहीं ना। बंदर ने क्या बोला कि मेरा कलेजा जो है वो तो मैं उधर पेड़ के ऊपर ही भूल गया हूँ, वहीं पे है, तो इसलिए तुमको और अधिक आनंद आ जाएगा जब कलेजा भी साथ में रहेगा। तो
है ना। तो बंदर ने मगरमच्छ ने सोचा कि अच्छा ये सही रहेगा, कलेजे भी साथ में मिल जाएगा तो और आनंद आ जाएगा, है ना। सुना है ये कथा, सुना है ना स्टोरी। आजकल की सब स्लॉटर हाउस में ही पढ़ाया नहीं जाता है है ना। तो बंदर उसको फिर से वापस लेके गया और इस बहाने वो कूद के वापस पेड़ के ऊपर चला गया और अपने आप को बचा लिया और फिर से वापस गया नहीं, मगरमच्छ को बाय बाय टाटा कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को बता रहे हैं कि तुम जो है अपना शरीर जो है इस संसार में लगा के रखो और कलेजा जो है वो कृष्ण में लगा के रखो, है ना। मन जो है अपने आत्मा जो है उसको भगवान की सेवा में लगा के रखो, उसके बारे में स्मरण करो, सोचो, श्रवणम करो, आत्मसमर्पण करो। लेकिन बाहर से गृहस्थ बने रहो, कार्य करते रहो अपना, इस तरीके से ना बंदर ने जैसे बताया। तो इस तरीके से ये वर्णन किया। तो इस तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको फिर से घर पे भेज दिया। मरकट वैराग्य ताज, मरकट वैराग्य नहीं चलेगा, है ना। गृहस्थ को भक्ति कैसे करनी चाहिए ये कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, गृहस्थ जीवन जिया, भक्ति की, भक्ति करके दिखाया भी। भागवत में भी वर्णन आता है, नारद मुनि ने भी सिखाया, है ना। रामायण में प्रभु श्री राम ने अपनी गृहस्थ लीला जीवन से भी लर्निंग दी काफ़ी सारी, है ना। तो ये सब वर्णन आता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में जब वर्णन हुआ, आत्मा का ज्ञान दिया गया, है ना। तो जो कृष्ण की भगवान की 8 मुख्य पत्नी थी उसमें से एक सत्यभामा थी। सत्यभामा के जो पिता थे उसका नाम था सत्राजित। वो मणि की जो कथा थी ना, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, इस बुक में ये स्टोरी का वर्णन है। तो ये सत्राजित की मृत्यु हो जाती है उसमें। अब जब सत्राजित की मृत्यु हो जाती है तो भगवान जो है, भगवान के लिए वो कौन थे? सत्राजित कौन था कृष्ण भगवान का? ससुर थे, है ना। अब ससुर की जो मृत्यु हो गई तो कृष्ण भगवान जो है बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। और सत्यभामा भी जो है सोच रही है यार पिता मेरे हैं और ये जो मेरे पति कृष्ण है वो क्यों इतना रो रहे हैं, बहुत रोए भगवान। तो भगवान भी जो है यहाँ पर दिखाते हैं, कई बार दिखाना भी पड़ता है ना, कि बाहर से कुछ और है और अंदर से जो है भगवान ये सब चीज़ों से परे है, किसी के साथ ऐसी आसक्ति नहीं है, है ना। तो ये सब चीज़ों से हमको परे होना चाहिए, अपने आप को बाहर निकाल के रखना चाहिए, डिटेच रखना चाहिए, अटैच नहीं हो जाना चाहिए सब चीज़ों से कि हमको ये चाहिए ही, ये नहीं मिला तो हम ये कर जाएंगे, ऐसा नहीं, हमको ये ही चाहिए, ऐसा नहीं, है ना। तो डिटेच रहना चाहिए। तो इस तरीके से भक्ति करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया और फिर बाद में उसको वापस भेज दिया। अब चैतन्य महाप्रभु को 2 बार जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को भेज दिया। अब वो बड़े दुखी थे, है ना। उसकी तड़प जो है भगवान को मिलने की अब और बढ़ गई थी, है ना। कभी कोई चीज़ अपने को चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, और जब बार बार नहीं मिलती है ना, तब उसको पाने की जिज्ञासा, उत्कंठा और बढ़ जाती है। रात दिन उठते जगते हम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी का भी हुआ। तो पानीहट्टी करके जो जगह थी नज़दीक में, वहाँ पर जो है उनको समाचार मिला कि नित्यानंद प्रभु जो है वहाँ पर आए हैं। पानीहट्टी ग्राम पाइले प्रभुर दर्शन, कीर्तन यासे वक संगे यार बहु जान। पानीहट्टी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई। किसके साथ हुई? नित्यानंद प्रभु, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे, है ना। उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे और वो लोग वहाँ पर उसके साथ बैठे हुए थे, है ना। चबूतरे के नीचे, पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे और वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, भक्तों के से गिरे हुए थे। कौन? सब मेरे ख्याल से किसी को समझ में आ रहा है सब कथा?
नित्यानंद प्रभु, हाँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है वहाँ पर बैठे थे अपने भक्तों के साथ, और यहाँ पर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को ये समाचार मिलता है कि आप वहाँ पर जाइए, प्रभु आए हैं। अब ये नित्यानंद प्रभु जो थे वो जब आए इस धरातल पर अपनी लीला के लिए, तब उनकी उम्र कितनी थी? वो कितने बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से? किसी को पता है? उसकी उम्र कितनी थी? 24 साल। और नित्यानंद प्रभु की उम्र 36 साल थी। लेकिन जब वो गए तब यहाँ से मायापुर से, नवद्वीप से सब लोग जगन्नाथपुरी गए, तो सभी भक्त लोग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल क्या था भगवान का, कि प्रचार होना चाहिए। प्रचार के लिए किसी को तो रुकना पड़ेगा। सब अगर चले जाएंगे फिर प्रचार करेगा कौन, है ना? सब लोग पूरी चले जाएंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को यहाँ पर वापस भेजा, उन्होंने ये प्रचार किया। तो वो आए यहाँ पर, पानीहाटी करके जगह है वहाँ पर रहे। इसके लिए वो गृहस्थ जीवन में जाना भी जरूरी था, कुछ धन की भी आवश्यकता थी प्रचार के लिए। तो इसलिए उन्होंने मैरिज भी किया, शादी भी हुई थी। 2 पत्नी थी, उसके पुत्र थे जो कि बाद में जानवी माता के शिष्य बने। वो पहली पत्नी थी, और दूसरी पत्नी थी, है ना, वसुंधरा जो है दूसरी पहली पत्नी थी। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु जो है आए हैं, ये बात जो है उनको बताते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनको मिलने के लिए जब जाते हैं तो दूर से देखते हैं कि ये तो बड़े विनम्र स्वभाव के और कोई अच्छे संत जो है दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूर से, ध्यान से सुनिएगा सभी भक्त लोग, इसको दूर से जो है प्रणाम किया। किसने? रघुनाथ दास गोस्वामी ने। किसको? नित्यानंद प्रभु को। और जब प्रणाम किया तो ये किसने देखा? नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ये जो है मुझे प्रणाम कर रहा है ना। तो दंडवत हरिजसे पाइले कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया, और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इगत किया, रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो रघुनाथ दास जो है आपको नमस्कार कर रहे हैं। सुनी प्रभु कहे छोरो दिल दर्शन, आय आय आजी तोर करीमु दंडन। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, चोर दिल दर्शन, अब तुम मुझे मिलने आए हो, है ना। यहाँ आओ, यहाँ आओ, आय आय आई तो ज करीमू दंडन, आज मैं तुमको दंड दूंगा, है ना। क्या बोलते हैं? दंड दूंगा मैं, है ना। भगवान नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधाई का उद्धार जब किया था तब उनको जो है क्या चोर नहीं बोला था, लेकिन ये जो प्रणाम किया, जो भक्ति के मार्ग पे है भक्त है, उसको जो है चोर बोला है। इस चोर को पकड़ के लेके आओ यहाँ पर, है ना। तो इसलिए जो भक्ति के मार्ग पर है ना, जो भक्त है उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट होती है, और जो बाहरी व्यक्ति है जो अभक्त है उनके लिए एक अलग ट्रीटमेंट होती है। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। जैसे क्योंकि एक प्रणाम आप करते हो किसी को, है ना, तो आपके अंदर जो भक्ति है, आपके अंदर जो आध्यात्मिकता है, वो जो आपको प्रणाम कर रहा है ही विल गेट गेन, वो आपसे रिसीव करता है, आपसे ले लेता है। इसीलिए अगर कोई अपने को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, दूसरा कोई दूर का बाहर का आकर अपने आप पैर छू ले तो छूने नहीं देना चाहिए, है ना। रादर देन ही इज अवर डिवोटीज, है ना, भक्त है तो बात अलग है। और उसका भी कर्तव्य बनता है वैष्णव का कि वो भी जो है उनको प्रणाम करे, ताकि भक्ति जो है घूम फिर के वापस आ जाए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये प्रणाम करना जो है जरूरी है। कभी भी आते हैं वैष्णव को मिलते हैं, भगवान के सामने जब भी जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, और वापस जो वैष्णव रहते हैं वो भी उनको प्रणाम इसलिए करते हैं कि उसके पास से वापस भक्ति जो है आ जाए, चली न जाए, है ना। रामायण में जब सबरी माता जो थी वो मतंग ऋषि की शिष्य थी, है ना। जब वो सेवा में लगी थी तो
उन्होंने भी जब आश्रम में ऋषि मुनि जो बाकी रहते थे तो उसकी सेवा में अपने आप को लगाया था, है ना। जब ये सेवा करते थे तो सुबह में 3 बजे जो है जल्दी उठ के उससे पहले ही जो है सब आश्रम की पूरी साफ सफाई और सब कुछ करके निकल जाती थी। अब लोगों को, ऋषियों को जो है देखा बहुत अच्छा काम हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा था क्या है क्या नहीं, पर जो भी है चलो ठीक है, अच्छा है, हाउस कीपिंग हो रहा है, अच्छा है, जो करता हो वो। पर मतंग ऋषि ने जानने की जिज्ञासा की, नहीं ये कोई तो है जो हमारी सेवा कर रहा है, और सेवा करता है तो उसको मेवा भी मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में जाता है। जो जितना कष्ट लेता है, तकलीफ लेता है उस भगवान के लिए, है ना, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए जो कष्ट लेता है, दुख सहता है, तकलीफ पीड़ा भुगतता है, उसको मेवा भी वैसा मिलता है भक्ति का, है ना। तो मतंग ऋषि ने देखा कि नहीं, ये देखना तो पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो ये जो है हमारी भक्ति तो लेके जाते रहेंगे। इसलिए कभी किसी के पास सेवा लेते वक्त भी हमको सोचना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है इसमें चैतन्य चरितामृत में और रामायण में भी इसका। तो ये हमारा क्या चीज़ें लेके चला जाता है। अगर एक अननोन व्यक्ति हमारा पैर छू के चला जाता है तो हमारी भक्ति भी लेके जाएगा। आध्यात्मिक पूंजी बहुत मुश्किल से हम लोग घिसी पीटी माला करते हैं और कैसे तैसे कीर्तन में पहुंचते हैं, कैसे तैसे करके कीर्तन का आयोजन हो पाता है, और सेवा थोड़ी बहुत करते हैं, सुनते सुनाते हैं, है ना। बहुत बहुत मुश्किल से धीरे धीरे सने सने थोड़ी थोड़ी भक्ति बढ़ती है ना। और वो भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके आके प्रणाम करके आपके पैर छू के अगर लेके चला जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, है ना, ये सही नहीं है। बड़ा दुविधा वाला प्रश्न है ना। अब कृपा भी करनी चाहिए, अगर वो आ रहा है आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको भी उसको प्रणाम इसलिए कर ही लेना चाहिए, है ना, या फिर छूने नहीं देना चाहिए पैर। तो नित्यानंद प्रभु ने इस तरीके से देखा कि ये रघुनाथ दास जो है भक्त है, लेकिन ये बहुत दूर से प्रणाम कर रहा है और चोर है, तो उसको जो है बुला के फिर बाद में डांटते हैं नित्यानंद प्रभु को, है ना, कि मैंने क्या गलती की, मेरे को चोर क्यों आप बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम चोर नहीं, तुम डबल चोर हो। क्या है? डबल चोर। डबल चोर मुझे बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, है ना। तो यहाँ पर जो ये लर्निंग एक थी वो यही थी कि आपको जब कोई प्रणाम करता है तो भक्ति जो है आपकी ट्रांसफ़र होती है, तो उसको वापस प्रणाम करके आपको रीगेन करना है ना। इसलिए वैष्णवों को सामने से प्रणाम करते तो तुरंत प्रणाम कर लेना चाहिए, है ना। दूसरा, तो तुमने इससे पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को 2 बार मिलने की चेष्टा की, प्रयास किया, सीधे ही अप्रोच। बाद में बीच वाले जो है सबको खल्ली बल्ली, उसको छोड़ो, मारो गोली, सीधा पकड़ो भगवान को, है ना। जो ऊपर वाला आता है, हाँ यहाँ पर ये बड़ा है, इसको पकड़ लो, बाकी लोगों को, नीचे वाले को कोई पकड़ने करने की ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। तो ये एक तुमने दूसरा भी अपराध किया है। अब 2 अपराध हो गए हैं आपके, है ना। तो ये इसके लिए आपको सज़ा तो अब मिलेगी, है ना, सज़ा मिलेगी। मुझे क्या सज़ा है ना। तो यहाँ पर जो है फिर बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि निकटे न आय से चोर भाग दूरे दूरे, आजी लापा छाछी दादी बू तो मार। तुम चोरी के भाती हो और क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो, अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है इसलिए तुम्हें दंड दूंगा। दढ़ी चीड़ा भक्षण कराहे मोर गणे, सुनी आनंदित हेल रघुनाथ मने। तुम उत्सव मनाओ, है ना, और मेरे सभी संगियों को दही तथा चीड़ा खिलाओ। दही चीड़े का प्रसाद खिलाओ। किसको? मेरे संगी, मेरे साथ जो भक्त लोग हैं उनको। यह सुनकर रघुनाथ दास क्या करते हैं? अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बड़े धनाढ्य परिवार से थे,
और उसको तो चाहिए ही था कि ऐसे वैष्णवों की सेवा करने का मौका कहाँ मिले, है ना। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही रेडी हो गए और आसपास के निकट के सभी गांवों से सभी लोगों को जो है बुलाया, जो बेचने वाले थे सबको बुलाया और सभी लोगों से सभी खाद्य सामग्री वगैरह सब इकट्ठा किया और फिर इस विशाल भोज का जो है वहाँ पर आयोजन किया जाता है ना। तो इसलिए हम लोग जिस किसी जीव को जो भी देखते हैं तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब ये जो आज जिस घर पे ये कथा का आयोजन हुआ है, श्रीमान ताराचंद प्रभु, है ना, वो हमेशा मुझे बोला करते हैं, मैं जब भी उसको बोलता हूँ कि हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम, तो वो हमेशा मना करते हैं कि नहीं प्रभु आप मुझे इनके प्रणाम मत किया कीजिए। तो ये प्रणाम करने के लिए मुझे मना करते थे पर हम वैष्णव का तो कर्तव्य, हम तो सबको प्रणाम करते ही है। जब भी कहाँ पर फ़ोन पे भी हम लोग मिलते हैं तो बोलते ही है हरे कृष्ण प्रणाम, है ना, दंडवत प्रणाम। तो इसलिए प्रणाम करना इसलिए ज़रूरी है और साथ में आपको भी तुरंत रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि प्रणाम, ये इसलिए ज़रूरी है। देखो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष कृपा है। आपका यहाँ पिछले 6 से 7 महीने में ये वैष्णव भक्तों का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का दूसरी बार आयोजन हुआ है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि भक्तों का आना जाना हो रहा है और फिर कथा हो रही है ना। एकादशी का बहुत बड़ा कीर्तन अच्छा जो हम लोगों ने लंबा किया था 5 घंटे का, है ना, लास्ट ईयर एंड में एट द एंड ऑफ कार्तिक मंथ, वो भी यहीं पे किया था और बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा भी की थी। और इसी के बहाने जो है भगवान फिर से आज कृपा कर रहे हैं कि वैष्णव आए और भगवान का इतना एक अच्छा बड़ा फेस्टिवल जो है इनके यहाँ हम भक्त लोग सभी मिल के एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है सभी वैष्णवों को रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि आप दही और चीड़ा ये भोग में प्रसाद के रूप में सबको खिलाइए। बंगाल की एक स्पेशल मिठाई है, स्वीट है। गुजराती में जैसे श्रीखंड आता है ना, अपना मट्ठा मट्ठा बोलते हैं, तो उस टाइप का थोड़ा रहता है ना। दही और दूध और उसके साथ में पोहा जो है सूखा या वो ड्राई करके गीला करके भिगोया जाता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, कपूर डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, आम डाला जाता है, केला डाला जाता है और फिर बाद में भगवान को भोग लगा के इसको प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। और ऐसा प्रसाद जब भक्त लोग ग्रहण करते हैं तो उससे अंदर उसकी सुकृति बढ़ती है ना, उसकी चेतना जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस होती है, बढ़ती है भगवान की ओर। तो इस तरीके से रघुनाथ दास जो थे, राजा के लड़के थे, उन्होंने तुरंत ही ये सब आयोजन कर दिया और सभी वैष्णव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबके बहुत अच्छे से भव्य वहाँ पर कीर्तन किया और नृत्य भी हुआ, है ना। तो इसलिए जब कभी भी कहीं पे भी वैष्णव लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो जो जिस तरीके से जिस परिस्थिति में जहाँ पर जैसे है तो आपको ताली बजानी चाहिए, शरीर को हिलाना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, है ना, भक्तों के संग में, है ना, गाना चाहिए, साथ में हरि बोल के नारे लगाने चाहिए, तब भगवान की विशेष कृपा होगी। क्योंकि नाम ही एक भगवान के लिए कलयुग में मात्र सहारा है, हमने देखा है। तो इसलिए सभी वैष्णवों के संग में रह के कीर्तन करना चाहिए, तभी ये कथा जो है डाइजेस्ट हो पाती है, नहीं तो कथा ऊपर से ही निकल जाएगी, है ना, दिमाग में पूरी घुसेगी नहीं। तो इसलिए कीर्तन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। जितना उत्साह से आप कीर्तन करते हो वैष्णवों के संग में रह के, भक्तों के संग में रह के, तो इससे हमारी सुकृति बढ़ती है। तो और फिर बाद में जब इस तरीके से हुआ और नित्यानंद प्रभु ने कृपा की थी तो भगवान कहाँ दूर रहते हैं। भगवान तो जहाँ कहीं पे अपने नाम का कीर्तन होता है वहाँ पर अवश्य हाजिर रहते हैं। तो 4 जगह है जो बताई गई है जहाँ पर भगवान हमेशा रहते हैं। एक तो पहला सच्ची माता के घर पे, दूसरा नित्यानंद प्रभु, हाँ, भगवान जहाँ कहीं पे भी कीर्तन होता है तो वहाँ पर
आते ही आते हैं, है ना। वैष्णव सब जहाँ कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं और भगवान के नाम का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होता है तो भगवान वहाँ पर कोई ना कोई माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा, अभी हम लोग रिसेंटली गए थे, ब्रिज लोग याद है तो, श्रीवास आंगन, जहाँ पर कीर्तन करना बहुत जरूरी है ना। वहाँ पर जहाँ पर सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में मिल के वहाँ पर पूरी रात भर जो है कीर्तन किया करते थे, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने जब वहाँ पर मायापुर में नवद्वीप मंडल की परिक्रमा वाले में निकले थे तो हम लोगों ने श्रीवास आंगन पर जब पहुँचे थे तो वहाँ पर जम के नृत्य किया था, बहुत लंबा कीर्तन किया था, जब तक सबकी एनर्जी डाउन ना हो जाए तब तक। तो इस तरीके से हमको अपना बेस्ट एफर्ट्स देना चाहिए, पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए कीर्तन के लिए। ऐसा नहीं कि यार हल्ला बोल कर रहे हैं, नाच कूद कर रहे हैं, थक जाएंगे, फालतू में कमर दर्द करने लगेगी, पैर दर्द करने लगेंगे, छोड़ो ठीक है, धीरे धीरे ताली में, नहीं, पूरा जोर से। तो उसके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। श्रीवास आंगन एक, और चौथा जो है वो है बताया गया राघव पंडित के घर पे, है ना। राघव पंडित जो थे वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शुद्ध भक्त थे, है ना। और ये भी एक घनिष्ठ गोपी थी, है ना, पिछले जन्म। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग अलग तरकारी मतलब सब्जी, साग जो बनाते हैं ना हम लोग, वो बनाया करते थे। वो और उसकी बहन शादी भी नहीं की थी उन्होंने ना। राघव पंडित झालिर करके कुछ नाम था उनका, मैं भूल गया, पर इसका चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। हाँ, वो जो बहन थी वो भी शादीशुदा नहीं थी, है ना। दोनों भगवान की सेवा किया करते थे और अलग अलग तरीके की वानगी बनाते थे और भगवान को अर्पित करते थे, है ना। तो इसलिए जब भक्त लोग आते हैं घर पे तो ऐसा प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद हमेशा देना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, बनाना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ें रखना चाहिए जो चलता रहे। और कभी भी कोई आता है तो उसको भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद जो है वो दे सकते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट मोस्ट सारे जो अपने कांग्रीगेशन जो रेगुलर डिवोटी है सबके वहाँ ये सिस्टम है, मैंने देखा है। जब कभी कहीं पे भी मैं जाता हूँ और हम लोग इंस्टीट्यूशन में भी पहुँचते हैं तो वो ज़रूर ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से भक्तों की सेवा के माध्यम से हम भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये आज का ये दिन था, वैसे एक्चुअली गई थी ये शुक्ल पक्ष की ये चौदस जो रहती है वो कल था एक्चुअली ये दही चिड़ा उत्सव। पर हम कलयुग के बद्ध पतित जीव है, हम हमारी थोड़ी कन्वीनियंसी, अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम गैदरिंग, लोगों की सहूलियत, उस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो और सब लोग लाभ ले सकें। इसलिए हम लोग संडे इवनिंग रखते हैं ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, भगवान के सामने बैठे, कथा का आयोजन हुआ है उसमें श्रवणेंद्रियों को थोड़ी जागरूक करें और भगवान का प्रसाद पाए। तो इसलिए हम लोग आज मना रहे हैं। तो ये वो दिन था जिस दिन दही चिड़ा उत्सव जो है वो मनाया गया था। अब ये त्योहार जब मनाया गया उसके बाद में जो है भगवान नित्यानंद प्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए। 4 पत्तल थे बड़े बड़े, उसमें ये भोग लगाया गया था। उसमें से एक पत्तल जो है फिर बाद में भगवान नित्यानंद प्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर बाद में जो है बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं। और ये हो जाने के पश्चात जो है भक्त जो है उनके पास जो है माला लेके आते हैं, उसको माला पहनाते हैं और फिर बाद में उसको पान चबाने के लिए देते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल उनको, बहुत सारे ढेर सारे हार, फूलों की माला और पान वगैरह सब लेके आते हैं और फिर उनको जब ये दिया जाता है तो वो हंसते हुए स्वीकार करके अपने भक्तों के बीच में उसको बांट देते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो पुष्प है वो हम लोग जो स्मेल किया जाता है ना, उसको प्रसाद के रूप में सभी को बांटते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो है वो इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि आते ही लेट है, आधी कीर्तन कथा खत्म हो जाती है, बाद में पहुंचते हैं तो आपको आधा प्रसाद तो मिलता ही नहीं है, मेन जो मुख्य प्रसाद है। हालांकि हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से जो बाहर का जो दाल चावल सब्जी रोटी का वो प्रसाद के ऊपर फोकस करते हैं, नो डाउट करना भी चाहिए, पर वो भी प्रसाद ही है। और उससे पहले जो मुख्य प्रसाद था उसको मिस कर देते हैं, है ना। आरती रहती है ना, जल का आचमन रहता है, पुष्प दिए जाते हैं जो भगवान को अर्पित किए हुए हैं, है ना।
तो इससे विशेष कृपा मिलती है ना। तो जो जितने लोग लेट आए हैं उन सबसे मेरी विनंती है कि अगली बार एटलीस्ट आप जरूर प्रयास कीजिए, भगवान के पास मांगिए, ऐसी चीज़ मांगिए तो भगवान आपको जरूर देंगे, है ना। कि भगवान मैं वहाँ पर टाइम से पहुँचूँ, वैसी मेरे पे कुछ कृपा कीजिए। वहाँ पर प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, ये कंट्री में जाना है, वहाँ का वीज़ा वो वैसे भी लग ही जाएगा। भगवान को साइड में रख के जो आप सीधा अप्रोच करोगे अपना साम दाम दंड लगा के, वो भी हो ही जाएगा। बहुत सारे लोगों का हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भक्ति है वो भगवान छुपा के रखते हैं, वो इतनी इजीली नहीं मिलती है। तो इसलिए संकल्प लीजिए कि हम लोग इसका पूरा भाव जो है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण करने का, इसको जो है टेक आउट करने का पूरा प्रयास करें, है ना। तो विशेष कृपा होगी, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये वर्णन किया गया। तो सबको ये बांटा गया, बाद में फूलों की माला पहनाई गई, पान भी दिए गए और फिर सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। आजू बाजू के गांव में जो कुछ बच गए थे उनको भी सबको बुला लिया और वो जो आए उनको भी सबको दही चीड़ा का प्रसाद जो है सबको पूरा भरपेट खिलाया गया और सबको दिया गया। और बैठने की जगह नहीं थी वहाँ पर, ऐसा वर्णन है। जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए थे वो नदी में अंदर भी चले गए, गंगा में स्नान के, जो चबूतरे के पास जगह नहीं थी, ज़मीन के ऊपर जगह नहीं बची, तो अंदर पानी में चले गए सब लोग। पानी में भी लोगों ने वो ग्रहण किया, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी, है ना। तो ये उन लोगों ने इस तरीके से सबने प्रसाद लिया, सब लोगों को लेके आए, पूरा जो देखने के लिए आ गए कि भाई क्या हो क्या रहा है। तो उन लोगों को भी जो है सबको ले लिया गया साथ में और उनको भी जो है सबको प्रसाद जो है बांटा गया। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद सबको प्रसाद के रूप में सब वो भी बांटा गया, सबको कृपा हुई। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में भी जो है दही चीड़ा का प्रसाद नित्यानंद प्रभु जो है ठूस देते हैं और वो भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं और फिर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और बाद में जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने ये सब आयोजन किया, उनको जो है नित्यानंद प्रभु जो है प्रसाद देते हैं और फिर वो प्रसाद जो है उनको देते हैं, वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। और फिर बाद में बचा हुआ प्रसाद जो है वो भी जो है वो बाकी भक्तों के अंदर अपने निजी पार्षदों के साथ में अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो प्रसाद जो भी ग्रहण करता है उसको वैसे वैसे कृपा मिलती है, ट्रांसफ़र होता है ना। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी में जब मंदिर के जो पश्चिम द्वार है, सिंह द्वार, वहाँ से बाहर निकलते हैं तो आनंद बाज़ार करके जगह है। तो आनंद बाज़ार में जब प्रसाद लेने के लिए हम लोग गए तो प्रसाद ले रहे थे, तो वहीं पे एक पंडा ही था, वहाँ पे पंडा बोलते हैं सब, है ना। तो ये पंडा जो है आके बैठे थे और वो प्रसाद लिया, उससे दाल चावल सब्जी सब उसके अंदर था, तरकारी अलग अलग, और वो प्रसाद ले रहे थे। और तभी जो है उसकी एक नज़दीक में एक औरत आई और वो औरत जो है आके बैठी, उसको प्रणाम किया। वो उसके मतलब फॉलो करती होगी, उसकी शिष्य जैसी ही होगी ऐसा मान के चलते हैं। जिस तरीका मैं देख रहा था, मेरे नज़दीक में ही बैठ के वो भी प्रसाद ले रहे थे, तो इसलिए मेरी नज़र पड़ गई और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से कुछ बातें की, फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर बाद में उसने, जो औरत थी उसने प्रणाम किया और फिर जो प्रसाद ले रहे थे वो प्रसाद की थाली जो है वो आधी छोड़ के खड़े हो गए और फिर बाद में जब आधी थाली छोड़ के वो खड़े हो गए, मैं पूरा देख ही रहा था। ये पूरा जो मामला था ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 मिनट्स का था, है ना। तो वो खड़े हो गए, फिर उसके सर के ऊपर हाथ रखे, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया फिर से और उसको कुछ तो आशीर्वाद दिया उन्होंने और फिर वो जाने लगे। तो वो प्रसाद की थाली जो थी वो वैसी की वैसी वहीं पे छोड़ के चले गए। अब वो मैं पूरा देख ही रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने इसके बारे में सुना भी था। तो ये आई और उसने तुरंत जैसे ही वो गए तो जो प्रसाद की थाली थी उसमें से सीधा लेके खटखट सब प्रसाद पाने लगी और उसने वो सब प्रसाद ले लिया और फिर बाद में वो प्रसाद की थाली कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया, वो वापस साथ में उठा के लेके चली गई। फिर मैं वो और ज़्यादा फिर नहीं देखा वो कहाँ गई, वो डालने के लिए गई या घर पे ले गई या फिर और जो उसके साथ में जो जुड़े हो गए उसके साथी तो उसको दिया, क्या किया। पर इस तरीके से उसने उसको भी डिस्ट्रीब्यूट
कर दिया। तो ये एक जो चीज़ है वो आपको बताया कि किस तरीके से प्रसाद के माध्यम से ही भगवान कृपा करते हैं, है ना, भक्तों के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरी लीला हुई, है ना। तो भगवान को फूलों की माला पहनाई गई, पान दिया गया, बाद में चंदन का लेप भी किया गया। ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, इसी वजह से मैंने ये सब पूरी पॉइंट्स निकाले थे और ये पूरी आज की कथा बनाई थी। तो इसमें चंदन का लेप जो है वो भी लगाया जाता है। फिर बाद में यही सब जो है भक्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो इस तरीके से रघुनाथ ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर कृपा की और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी जो है ये कृपा अपने और भक्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की। तो इस तरीके से ये आज की जो है पानी हटी ये दही चिड़ा उत्सव ये मनाया गया था। तो इसकी जो है कुछ झलक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में नित्यानंद प्रभु जो चबूतरे के ऊपर आके बैठे थे और जब उनको बात मिली रघुनाथ दास गोस्वामी को कि प्रभु आए हैं, प्रभु आइले, आप जाइए, तो वो वहाँ पर जाते और फिर प्रणाम करते। और जब नित्यानंद प्रभु के सामने रघुनाथ दास गोस्वामी आत्मसमर्पण करके जब प्रणाम करते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने पैर जो है उसके सर के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। दिख रहा है सबको, उसके पैर जो भगवान के कहाँ पर है, रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर है। ठीक है, तो ये वो पिक्चर है ना। फिर जैसे ही सब आयोजन हो गया, भगवान प्रसन्न हुए और कृपा हुई, उसके बाद में सभी लोग जो है कीर्तन करने लगे। तो ये आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, सभी वैष्णव भक्तों के संग में जो है यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और भगवान भी वहाँ पर प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु भी, है ना, नित्यानंद प्रभु तो थे ही। और फिर सभी लोगों ने नित्य कीर्तन और प्रसाद दिया और सबने अच्छे से कीर्तन किया, देख पा रहे हैं सभी लोग। तो इस तरीके से ये पूरी लीला हुई थी, है ना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है यदुनंदन आचार्य करके उसके घर के पुरोहित थे, उसकी कृपा उसकी सहायता लेके घर छोड़ देते हैं और छोड़ के पुरी चले जाते हैं। पुरी जो है मायापुर से काफ़ी लंबा है ना, ओवरनाइट जर्नी थी ना। किलोमीटर में कितना होता होगा, ये 500-600 जैसा कुछ तो होगा, है ना शायद। तो इसलिए 12 दिन चलते रहे वो रघुनाथ दास गोस्वामी और चलते चलते जो है पुरी पहुंच गए, है ना। और पुरी पहुंच के वहाँ पर मंदिर के बाहर ही वो जो बैठ के वहाँ पर 5 दिन तो मंदिर में प्रसाद लेते रहे। और फिर बाद में देखा कि ये भी बोझ रूप बन रहा हूँ मैं, दूसरों के ऊपर पड़े हुए बस खा ही रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रसाद बाहर लंगर जैसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग आते हैं ना, वैसे लोगों से कुछ दिन खाना चालू रखा। फिर बाद में देखा कि ये भी बोझ रूप बन रहा है, तो फिर उन्होंने भिक्षाटन करके सिंह द्वार जो है वहाँ पर गरुड़ अरुण स्तंभ है, ये अरुण स्तंभ के पास जो है वो खड़े रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी और वहीं पे जो भिक्षाटन करके जो कुछ मिलता था उसी से जीवन यापन कर रहे थे। तो उसका ये जो वैराग्य था, ये वैराग्य देख के भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उसको अपने निजी पार्षद जो स्वरूप दामोदर थे, है ना, तो उसकी निगरानी में रघुनाथ दास को रख दिया। किसी न किसी के अंडर में तो रखना पड़ेगा ना, कोई आएगा अपने पास तो कि भाई आप इसके साथ में रहिए और इसको फॉलो करते रहिए, है ना। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का दूसरा नाम था स्वरूपेर रघु, क्योंकि स्वरूप दामोदर के अंडर में उसको रखा गया। स्वरूप दामोदर का कर्चा, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो अंतरंगी बात की, संन्यास के बाद की जो लीला है, वो जो है अंत्य लीला और इसमें जो कवर की हुई है वो स्वरूप दामोदर का कर्चा के रूप में जानी जाती है। और मुरारी गुप्त करके जो भक्त थे, वो मुरारी गुप्त का कर्चा वो भगवान की जब बचपन के छोटे थे तभी की सब लीला है, दैट इज द आदि लीला, करेक्ट। तो इस तरीके से ये तीनों खंड में विभाजित है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। और इस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। और जब ये भी उसको बोझ रूप लगने लगा तब उन्होंने क्या किया, जो प्रसाद बच जाता था पूरी मंदिर में भोग लगता था उसके बाद में बच जाता था, वो फेंक दिया जाता था। तो फेंक दिया जाता था तो उसको जो है जाके लेके आते थे और उसको धो लेते थे, है ना, उसमें से चावल निकाल के चुन चुन के उसको धो लेते थे और फिर उसको जो है भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। और जब ये प्रसाद के रूप में जब ग्रहण कर रहे थे तब जो है
उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु देख लेते हैं, तो वो भी आ जाते हैं और फिर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन सा प्रसाद, ऐसी कौन सी चीज़ है जो छुपा के मुझसे खा रहे हो, मुझे भी दो। तो मना करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो खींच के जो है उसके पास से वो ले लेते हैं और वो भी ग्रहण करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी का ये जो मुख्य मंदिर है वो है आज से 500 साल पहले का जो है वो है, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी है और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए और उसके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो ये इसकी एक आज लीला थी। बोलो पानी हाटी उत्सव दहीचिड़ा महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्ताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। तो आज की कथा सबको समझ में आई। आज की कथा के रिलेटेड